नमस्ते नमस्ते प्रभो कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभो शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति करने वाला, भक्ति के भावों से भरपूर ऐसे भक्तामर स्तोत्र के 7 श्लोक संपन्न हुए। 8वें श्लोक में आचार्य भगवंत भक्तिशील पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। नाथ संबोधन है, हे प्रभु। मत्वा इति यानी ऐसा मान करके, कैसा मान करके, इसकी बात हम बाद में करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे पहले। मत्वा इति, मत वेति संधि विच्छेद होगा, इति मत्वा यानी ऐसा मान करके, तनुधियापि मया, तनुधियापि, तनु यानी बुद्धि, तनु यानी अल्प, धिया यानी बुद्धि, बहुत कम बुद्धि है मेरे अंदर, यानी कि मैं बहुत स्वल्प बुद्धि वाला हूं, तो भी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह, तव तुम्हारा, संस्तवनम स्तवन या स्तोत्र, आरभ्यते शुरू किया जा रहा है। तव प्रभावात, तव यानी आपके, प्रभावात यानी प्रभाव से, आपके प्रभाव से, सताम मतलब सज्जन पुरुषों के, चेतः
चित्त को हरिष्यति, हरण करेगा। ये स्तोत्र जो है वो आपके प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करने वाला होगा। कैसे? तो उदाहरण दिया, जैसा कि नलिनी दलेशु, नलिनी कहते हैं कमलिनी को, और दलेशु यानी पत्र, पत्ते। कमलिनी के पत्तों पर ऊद बिंदु, ऊद का मतलब होता है पानी, और बिंदु यानी कण, पानी के कण। ननु यानी निश्चय, निश्चित रूप से, निश्चय से ही मुक्ता फल द्युतिम यानी मोती के समान शोभा को उपेति, प्राप्त होता है। भावार्थ संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि हे नाथ, इस प्रकार से पाप का नाश करने वाला मान करके थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा ये आपका स्तोत्र प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है कि तव प्रभावात यानी आपके प्रभाव से ये स्तोत्र, ये मेरी स्तुति सज्जन पुरुषों के चित्त का हरण करेगी। जैसे कमलिनी के पत्तों पर पानी का बिंदु निश्चित रूप से मोती जैसी शोभा को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से मेरे द्वारा किया जा रहा आपका ये स्तोत्र सज्जन पुरुषों के चित्त को अवश्य ही हरण करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जिज्ञासु श्रोताओं, कोई भी कार्य हो, उस कार्य का आगाज, उसकी शुरुआत तभी श्रेष्ठ मानी जाती हो जिस कार्य के अंदर संपन्नता हो। अगर प्रारंभ ऐसा हो किसी भी कार्य का कि जिसके अंदर सफलतापूर्वक उसका समापन ना हो, तो ऐसे प्रारंभ का, आरंभ का, आगाज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस काम से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, उसी कार्य को व्यक्ति जीवन में करता है। जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में उसे सफलता दिखाई देती है, वैसे ही वातावरण में, वैसी ही परिस्थिति में वो कार्य करने की कोशिश करता है। जैसे अगर कोई दुकान करना चाहता है, कोई नया बिजनेस करना चाहता है, शोरूम खोलना चाहता है, तो वो सारी चीजें देखेगा कि मेरा शोरूम ऐसी जगह पर हो जहां मैं जैसा चाहता हूं उस प्रकार का प्रॉफिट मुझे प्राप्त हो सके। मेरा शोरूम बहुत प्रसिद्ध हो, दूर दूर तक इस शोरूम की दुकान की प्रसिद्धि हो, लोगों को पता चले, और मैं इसके द्वारा बहुत सारा पैसा अर्जित कर लूं। जब उसके मन के अंदर पैसा प्राप्त करने की एक तमन्ना होती है, तो फिर व्यक्ति चाहे जहां शोरूम नहीं खोल लेता, वो सारी स्थिति, परिस्थिति, सब कुछ देखता है। स्थान कौन सा ठीक रहेगा, कहां पर शोरूम करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी प्रकार से वो प्रयास करता है। क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है कि जिस कार्य के अंदर उसको सफलता प्राप्त करने का अंदेशा मिलता है, तो ही वो उसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाता है, तो ही वो कार्य कर पाता है। अब ये देखिए 8वां श्लोक जो है, यदि हम बहुत गहराई से देखें तो भक्तामर स्तोत्र का प्रारंभ ही 8वें श्लोक से होता है। क्योंकि 7 श्लोक तक तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने
अपनी दशा का वर्णन किया कि मैं बुद्धि बिना का हूँ, मैं लज्जा बिना का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और कुछ परमात्मा की विशेषताएं भी बताई उन्होंने। और इस 8वें श्लोक के अंदर पूर्णतया वे समर्पित हो गए परमात्मा के प्रति। और जैसा कि 7वें श्लोक का भावार्थ आपको ध्यान में होगा, तो उसी से संबंधित ये श्लोक है। 7वें श्लोक के अंदर जैसा कि कहा था कि आपका स्तवन संसारी जीवों के यानी देहधारी प्राणियों के पापम क्षणात क्षय मुपेति, पापों को क्षण भर के अंदर क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा कि आपका स्तवन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका स्तवन करने से पाप क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि दुख का कारण है पाप, और अज्ञानी की ये दशा होती है कि वह दुख को तो देख पाता है, लेकिन वो दुख मुझे क्यों मिल रहा है, क्यों मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, क्यों दुख की परिस्थितियां हैं, उसको वो समझ नहीं पाता। इसलिए पाप को छोड़ने का उसे ख्याल नहीं आता और दुख को दूर करने का लगातार पुरुषार्थ करता ही रहता है। लेकिन आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी, अंदर तक ये बात उतर गई थी कि जब तक पाप का क्षय नहीं होगा तब तक दुख की परंपरा भी खत्म नहीं होगी। और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से अगर उनका स्तवन किया जाए, स्तुति की जाए, तो पापों का क्षय हो जाता है। मत्वा इति यानी ऐसा मान करके कि आपका स्तवन मेरे पापों को दूर करेगा, ऐसा मान करके वो अब स्तुति प्रारंभ करते हैं। और देखिए बड़ा प्यारा संबोधन दिया उन्होंने, नाथ, मत्वेति नाथ, हे नाथ। नाथ शब्द बड़ा ही प्यारा शब्द है, क्योंकि नाथ शब्द से ये पता लगता है कि भक्त ने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपने अहंकार को मिटा दिया है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ये अनुभव करते हैं कि हे नाथ, आपके बिना मैं अनाथ था। जब तक आपका ख्याल नहीं था तब तक मैं अनाथ था, और आपको नाथ मानते ही मेरी सारी अनाथता जो है वो खत्म हो गई। मेरे भीतर का नाथत्व प्रकट हो गया, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए, उनके गुणों का ध्यान करते हुए, अपने भीतर के ही गुण जो हैं वो जब प्रकट होने लग जाते हैं, तो फिर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दीनहीन, दुखी, दुर्बल, निर्बल, कायर या कमजोर या अनाथ नहीं मान सकता, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि जैसी स्थिति परमात्मा की है, जो स्वरूप भगवान का है, जो गुण भगवान में है वे ही तो गुण मुझ में भी है। बस उन गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा संबोधन दिया कि हे नाथ। नाथ कहते ही मानतुंग सूरी जी महाराज की सारी अनाथता जो थी वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये कहते हैं वो कि मत्वा इति यानी ऐसा मान करके। कैसा मान करके? क्योंकि यदि सिर्फ 8वें श्लोक को देखेंगे कि मत्वा इति, तो सहज सवाल पैदा हो जाएगा मन में कि कैसा मान करके, क्या मान करके। तो पिछला श्लोक जो है उसको इसके साथ जोड़ करके ये मानना होगा
कि परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की स्तुति हमारे समस्त पापों को क्षय कर सकती है, और वो भी एक क्षण भर में, एक क्षण मात्र में सारी स्थिति बदल सकती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा मान करके आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं, और तव प्रभावात, यानी आपके ही प्रभाव से। देखिए किस प्रकार से अहंकार को उन्होंने बिल्कुल गला दिया है, ईगो को बिल्कुल गो कर दिया है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तव प्रभावात, यानी आपके प्रभाव से, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, आपके प्रभाव से ये जो स्तुति है ये सज्जनों के चित्त को हरण करेगी। यानी हर किसी बोलने वाले भक्तामर को का पाठ करने वाले व्यक्ति को आनंद का अनुभव करवाएगी। वो भी किसके कारण से? तव प्रभावात, आपके ही प्रभाव से। और फिर उदाहरण बड़ा ही प्यारा दे दिया, जो आपने भी कई बार देखा होगा कि जब कमलिनी खिलती है और कमलिनी के पत्तों पर जब ओस की बूंद गिर जाती है तो वो पानी का कण, ओस का कण कमलिनी के पत्तों पर मोती की शोभा प्राप्त कर लेता है। मुक्ता फल मुपैति, मुक्ता फल द्युति मुपैति, यानी मोती के समान द्युति यानी चमक उस पानी की बूंद के अंदर पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से आपके प्रभाव से ये स्तुति सज्जनों के चित्त का हरण करने वाली होगी। तनुधियापि, अल्प बुद्धि होने के बावजूद भी मैं ये प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपका प्रभाव इतना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रभाव से ही ये कार्य जो है वह बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न होगा, ऐसा उन्होंने महसूस कर लिया है, जान लिया है, और जानने के बाद मान लिया है। क्योंकि बिना जाने अगर माना जाए तो वो टिकता नहीं, वो फिर मान्यताएं बदलती रहती है, समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। लेकिन आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने इस बात को रोम रोम से जान लिया है, अनुभव कर लिया है कि परमात्मा की स्तुति सारे ही पापों का क्षय करने वाली है। ऐसा उन्होंने जाना और जान करके उन्होंने मान लिया और स्तुति का प्रारंभ किया। आपके हमारे सबके भीतर में कोई भी चीज मानने से पहले ज्ञान हो, जाने हम, अनुभव करें और उसके बाद उसको माने, तो फिर हमारी धारणाएं जो हैं वो पक्की होगी, मजबूत होगी और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करने में हमें सहयोग देगी। सबके भीतर में जानने का भाव जागे, परमात्मा के प्रति दृढ़ निष्ठा का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्राणी मात्र के लिए ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।